अ वेरी हैप्पी नवरात्रि टू ऑल ऑफ यू। नवरात्रि वो टाइम जब बहुत सारे लोग 9 दिन के लिए नॉनवेज को हाथ भी नहीं लगाते। नो प्लीज, नो नॉनवेज, नवरात्रि चल रहे हैं। हालांकि बहुत सारे लोग नवरात्रि में भी नॉनवेज खा लेते हैं। सबका अपना अपना कल्चर है, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये बात शायद पता नहीं है, खास करके बहुत सारे बीजेपी सपोर्टर्स को। अब देखिए ना, बेचारे तेजस्वी यादव इलेक्शन कैंपेन के बीच में हेलीकॉप्टर में बैठ के मछली खा रहे थे, पर उस मछली का कांटा बहुत से बीजेपी सपोर्टर्स के गले में फंस गया और वो नेताजी को ट्रोल करने लगे कि तेजस्वी जी नवरात्रि में मछली खाकर हिंदुओं का अपमान कर रहे हैं। बताइए, बिहार में इश्यूज की कमी हो गई है, इसीलिए शायद बीजेपी वाले मछली के पीछे पड़ गए हैं। मतलब सीरियसली। वैसे मछली में ओमेगा 3 काफी ज्यादा होता है, जिससे दिमाग तेज होता है। हो सकता है तेजस्वी जी इसीलिए मछली खा रहे हो। सबकी अपनी अपनी जरूरत होती है। तेज दिमाग तेजस्वी बीजेपी को पसंद नहीं आएंगे। वैसे भी बीजेपी वालों को ज्यादा दिमाग वाले लोगों से परेशानी होती है। अब बंगाल के लोगों को ही ले लीजिए, मछली खाने वालों का स्टेट है और ममता जी उन मछली ईटर्स के सपोर्ट से बीजेपी को चुनाव में हरा देती है। इसलिए बीजेपी वालों का मछली से परेशान होना लाजमी है, क्योंकि जावेद अख्तर की वाइफ सबाना आजमी है। बैड जोक। वैसे भी कौन क्या खा रहा है इस पे पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, बट क्या बीजेपी क्या कांग्रेस सब इन्हीं चीजों में उलझे रहते हैं। अब कांग्रेस वालों को ही देख लीजिए, कंगना रनौत के पीछे पड़ गए हैं कि वो तो बीफ खाती है और कंगना को बोलना पड़ा कि ये सब बकवास है, वो एक प्राउड हिंदू है और कोई भी रेड मीट नहीं खाती। कंगना, आप रेड मीट मत खाइए, पर फिश जरूर खाइए, क्योंकि जैसा मैंने बताया उससे दिमाग तेज होता है और मेमोरी भी शार्प होती है। आपको याद रहेगा कि इंडिया का फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन है, और सरदार पटेल लॉयर थे और उनको इंग्लिश भी आती थी। नवरात्रि के साथ साथ इस वीक ईद भी थी, सो आप सबको ईद मुबारक। अपनों में ईद मनाने काफी लोग इस वीक अपने अपने अंदरूने मुल्क चले गए, पर हम नहीं जा पाए क्योंकि हमें ये शो बनाना था। अब इस बार ईद पे सलमान भाई की कोई फिल्म तो रिलीज नहीं हो रही है, इसलिए आप ये शो ही देख लीजिए। और सिंस अपनी छुट्टी कुर्बान करके हमने ये शो बनाया है, इसलिए इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दबाइए घंटी। वैसे ईद पे बच्चों को ईदी दी जाती है, पर मोदी गवर्नमेंट अपने ऑपोजिशन को ईडी देता है। इसलिए अब बात करप्शन केस में जेल में बंद सबसे ईमानदार नेता अरविंद केजरीवाल की, जिनको इस वीक भी कोर्ट से राहत नहीं मिली। इनफैक्ट दिल्ली हाई कोर्ट ने यह भी बोल दिया कि ईडी के पास जो सबूत है उससे लगता है कि केजरीवाल लीकर पॉलिसी केस में एक्टिवली इन्वॉल्व थे। पर केजरीवाल जी को आप जानते हैं, उनके हिसाब से तो कोई घोटाला है ही नहीं। घोटाला है क्या? घोटाला है क्या? है क्या? दिल्ली हाई कोर्ट के ऑब्जर्वेशन के बाद भी केजरीवाल ने अपना इस्तीफा नहीं दिया और वो सीएम की कुर्सी से चिपके हुए हैं। इस कुर्सी के अंदर कुछ ना कुछ समस्या है। बीजेपी वाले केजरीवाल के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, पर केजरीवाल जी इस मोड में है, जैसा चल रहा है वैसा चलने दे। बीजेपी का कहना है कि नैतिकता के आधार पर उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। जेल में रहकर वो सरकार कैसे चला सकते हैं, पर सवाल ये भी है कि ऑफिस में रहकर भी कुछ लोग क्या ही उखाड़ लेते हैं। पर दिल्ली की जनता का नहीं तो कम से कम सुनीता जी के बारे में केजरीवाल जी को सोचना चाहिए। इतनी मेहनत कर रही हैं, रोज वीडियो बना रही है, और किसी को ना सही तो उन्हीं को सीएम की कुर्सी पे बैठा दीजिए। नैतिकता भी बच जाएगी और सीएम की कुर्सी भी घर में ही रहेगी। इंडिया अलायंस नेता लालू यादव से कुछ सीखिए महाराज। पर आम आदमी पार्टी को इस वीक एक और बड़ा झटका तब लगा जब सोशल वेलफेयर मिनिस्टर राजकुमार आनंद ने मंत्री पद और पार्टी दोनों से इस्तीफा दे दिया। आनंद जी का कहना है कि करप्शन चार्जेस के बाद पार्टी का पावर में रहने का कोई हक नहीं है। केजरीवाल जी राजनीति बदलने आए थे और खुद ही बदल गए। जब आया था, जब अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि राजनीति बदलेगी तो देश बदलेगा, लेकिन आज बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि राजनीति तो नहीं बदली, लेकिन राजनेता बदल गए। होता है, चलता है, दुनिया है। दिल्ली हाई कोर्ट से डांट खाने के बाद अब केजरीवाल जी सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं न्याय पाने के लिए। न्याय से याद आया, कांग्रेस ने लास्ट वीक अपना मैनिफेस्टो रिलीज किया जिसका नाम है न्याय पत्र। और कांग्रेस वालों का कहना है कि अगर इस न्याय पत्र पे लोगों को भरोसा नहीं है, इसका मतलब अन्याय जीतेगा। ये न्याय का पत्र है, तो न्याय पत्र अगर सफल नहीं होगा तो इसका कॉन्ट्रेरी क्या है, मतलब अन्याय जीतेगा। कोई सेंस है इस बात का? पता नहीं ये कौन सा नशा करता है। न्याय पत्र को रिजेक्ट करना मतलब अन्याय को जिताना, तब तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट देने का मतलब जनता के खिलाफ वोट देना हुआ, कुछ भी। वैसे राहुल गांधी ने कहा है कि अगर कांग्रेस पार्टी जीत जाती है तो वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन करवाएगी, मतलब सब लोग में बराबर वेल्थ बटेगा। अगर किसी के पास ज्यादा पैसा है तो वो पैसा जिनके पास कम है उसमें बढ़ा जाएगा। वाह! और ये बात वो इंसान कह रहा है जो साउथ इंडिया से कलेक्ट हुए टैक्स को नॉर्थ इंडिया में स्पेंड होने पर सवाल उठाता है। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है।
वैसे वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन हो ही जाना चाहिए। सोचिए जिंदगी कितनी आसान हो जाएगी। आपके और अडानी दोनों के पास सेम अमाउंट, आप कुछ नहीं करेंगे, अडानी मेहनत करेंगे, अपनी वेल्थ बढ़ाएंगे, फिर वेल्थ का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा और फिर अडानी के पैसे आपके पास, एंड इट गोज ऑन एंड ऑन, मजे ही मजे। राहुल गांधी भी मास्टर आदमी है। उनको उम्मीद है कि कांग्रेस इस बार चुनाव जीतेगी और उसके लिए कांग्रेस के वर्कर्स काफी मेहनत भी कर रहे हैं। अब देखिए ना, राहुल के रैली में कांग्रेस कैंडिडेट की पोस्टर लगाने की जगह बीजेपी कैंडिडेट की फोटो लगा दी। इट हैपेंस, गलती हो जाती है। अब नीतीश कुमार जी को ही देख लीजिए, एक्साइटमेंट में भूल गए कि लोकसभा में टोटल कितनी सीट्स हैं। हमको पूरी उम्मीद है कि 4,000 से ज्यादा, उससे भी ज्यादा जरूर एमपी यहां पर रहेंगे इनके पक्ष में। 4,000 से भी ज्यादा एमपी। नीतीश जी, आप भी तेजस्वी जी की तरह थोड़ी मछली खाया कीजिए, दिमाग तेज होता है। मूविंग ऑन, लोकसभा चुनाव में अब 1 वीक से भी कम समय बचा है और अमेठी में कांग्रेस से कौन लड़ेगा ये अब तक फाइनल नहीं हुआ। पर इस बीच एक बड़े ही खास शख्स ने वहां से चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है। मुझे लग रहा है कि वो चाहते हैं कि गांधी परिवार का कोई भी सदस्य वापस आए, वहाँ वो भारी बहुमत से जिताएंगे। यहाँ तक कि वो मेरे से भी प्रेरणा करते हैं और आशा करते हैं कि मैं वहाँ अपना पहला कदम अगर राजनीति में रखता हूँ और सांसद बनने की सोचता हूँ तो मैं अमेठी को ही रिप्रेजेंट करूँ। क्या अमेठी की जनता रॉबर्ट वाड्रा को कॉल करके कह रही है कि वहां से चुनाव लड़े? Are you serious? Are you serious? नॉर्थ से थोड़ा साउथ इंडिया चलते हैं, जहां बीजेपी अपने नंबर्स बढ़ाने की पूरी कोशिश कर रही है और एक तोते ने एनडीए के कैंडिडेट की जीत की भविष्यवाणी कर दी तो पुलिस ने तोते के मालिक को ही अरेस्ट कर लिया। बताइए, भविष्यवाणी तोते ने की और अरेस्ट मालिक हो गया और तोता आजाद है। वैसे सिर्फ उस तोते ने ही नहीं, प्रशांत किशोर ने भी कहा है कि बीजेपी तमिलनाडु में अच्छा परफॉर्म करेगी। वहां बीजेपी लीडर के अन्नामलाई के रैलीज में भीड़ को देखकर सबको ऐसा लग भी रहा है, पर डीएमके वाले अन्नामलाई का मजाक उड़ा रहे हैं। There is one fear, some say, of Annamalai, the rising star of the BJP. Is he the rising star? Who's that? Annamalai, Who's BJP that? president, Oh. Coimbatore. The Joker. You're talking about the Joker. आउच, अन्नामलाई जोकर अपने पर्सनालिटी से थोड़ा ज्यादा नहीं बोल दिए हैं। ये देख के एक पुराना वीडियो याद आ गया। दयानिधि मारन को वो वीडियो देखना चाहिए। ओवर कॉन्फिडेंस एक बहुत ही घातक बीमारी है। इसका इलाज एलोपैथी, होम्योपैथी और आयुर्वेद कहीं भी नहीं। वैसे आयुर्वेद से याद आया, इस वीक फिर सुप्रीम कोर्ट ने योग गुरु रामदेव की जमकर क्लास लगा दी। मिसलीडिंग एड केस में रामदेव के माफी को सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट नहीं किया और कह दिया वी विल रिप यू अपार्ट। रिप यू अपार्ट मतलब आपके टुकड़े टुकड़े कर देंगे। ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस कब से टुकड़े टुकड़े गैंग में शामिल हो गए? खैर, अगर कोर्ट ने रामदेव के टुकड़े टुकड़े कर भी दिए तो रामदेव पतंजलि में उन सारे टुकड़ों को आयुर्वेद से जोड़ देंगे। वैसे यार, भाई ने माफी मांग ली है तो माफ कर दो। केस मिसलीडिंग एड का है और एड तो हमेशा ही मिसलीडिंग होता है, वरना फेयरनेस क्रीम लगाने से आज तक कोई गोरा हुआ है? फेयर एंड बबली। बात माफी की हुई है तो सवाल ये भी है कि क्या बीजेपी ने राज ठाकरे को माफ कर दिया है, क्योंकि अब राज ठाकरे बीजेपी के साथ आ गए हैं। 2 साल पहले बीजेपी के नेता कह रहे थे कि राज ठाकरे नॉर्थ इंडियंस को इंसल्ट करने के लिए माफी नहीं मांगेंगे तो अयोध्या में उन्हें घुसने नहीं दिया जाएगा। तो अब क्या समझे, मतलब राज अयोध्या बिना माफी के आ सकते हैं। यूपी में बीजेपी का स्टार कैंपेनर कैसा हो, राज ठाकरे जैसा हो। पॉलिटिक्स में सब चलता है। बहुत हुई पॉलिटिक्स की बातें, अब थोड़ी आईपीएल की बातें कर लेते हैं। लगातार हारने के बाद फाइनली मुंबई इंडियंस को पहली जीत मिल गई। कांग्रेचुलेशंस। वैसे इस जीत में प्लेयर से ज्यादा भगवान का हाथ है, आप खुद देखिए। इसीलिए बड़े बुजुर्ग कहते हैं पूजा पाठ करना चाहिए। लगातार हार रही मुंबई इंडियंस की टीम को वैसे सूर्य कुमार यादव से काफी उम्मीद थी। सूर्या इंजरी के बाद पहली बार इस वीक खेलने आए। सबको लगा वो एक धमाकेदार इनिंग खेलेंगे, पर सूर्या पहले ही बॉल पे आउट हो गए। सूर्या की इनिंग बिल्कुल ऐसी थी। वैसे आईपीएल मैचेस में कैमरामैन को स्पेक्टेटर्स के फेसेस दिखाना बंद कर देना चाहिए, उनकी प्राइवेसी खतरे में आ जाती है। अब बताइए ना, बैंगलोर की एक लड़की ने अपने बॉस से फैमिली इमरजेंसी के नाम पे छुट्टी लेकर आईपीएल मैच देखने चली गई और बॉस ने लड़की को टीवी पे मैच देखते पकड़ लिया। लड़की बेचारी आरसीबी की फैन थी और आरसीबी की तरह उसकी किस्मत भी खराब थी। बैड लकीज खराब। Well, that's all for now. If you like this video, share it with your friends and family and do not forget to subscribe to our channel India Today and Aaj Tak।